औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। कोमल जान कत्ल केस है या खुदकुशी, ये एक मामला जो है पुलिस के लिए भी सुलझाना बड़ा मुश्किल हुआ है। उनके घर वालों का क्या कहना है, इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जनाब बिलाल अब्बासी साहब। इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। भाई साहब, ये कत्ल है या खुदकुशी, इस हवाले से बताइए। सर जी थैंक यू। ये वाक़या है 12 अगस्त का 2:20 को रावलपिंडी में कॉल मौसूल होती है रावलपिंडी रेस्क्यू को कि एक खातून ने रावलपिंडी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की जो रावलपिंडी बेंच है उसके करीब जो मेन ब्रिज है वहाँ से एक खातून ने दरियाए स्वाहा में छलांग लगा दी। तकरीबन 2 से ज़ायद घंटों बाद पुलिस वहाँ से उसकी जो नाश है वो रिकवर करती है। और जो एनी शाहिदीन हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर देखा, वहाँ पर अक्सर गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं और साइलिन भी वहाँ से गुजरते हैं। हाई कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में लोगों का आना जाना होता है। और नीचे हम वहाँ से अक्सर वहाँ जाना हो तो वहाँ पर रिक्शा या टैक्सी ड्राइवर भी खड़े होते हैं सवारियों के लिए। तो वो जो पुल है उसकी हाइट जो है वो अच्छी खासी है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जो कोमल जान है वो वीडियो बनाने के लिए गई और नीचे गिर गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक कि उन्होंने छलांग लगाई है और वो अक्सर कैप करती थी और सर पे उन्होंने कैमरा लगाया था, कैप के ऊपर जो छोटा कैमरा होता है। वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला। जो जिस दिन 12 अगस्त को उन्होंने छलांग लगाई उस दरियाए स्वाहा में, उस दिन बारिश भी रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा थी और रावलपिंडी का जो नाले थे वो काफ़ी बुलंदी पर गए थे। लेकिन एनी शाहिदीन का ये कहना है कि इस खातून ने वहाँ पर बाइक खड़ा किया, वहाँ पे बैग रखा, रोड क्रॉस की और बगैर किसी इंतज़ार किए वो जो दरियाए स्वाहा है उसमें कूद पड़ी। फिर वहाँ से किसी यानी शाहिदीन में से किसी ने कॉल की और रेस्क्यू के एहलकार आए। तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद उसकी जो नाश थी वो स्वाहा नाले से मिली, लेकिन वो जो कैमरा था वो अभी तक नहीं मिल सका और उसका मोस्ट प्रोबेबली मिलना भी मुश्किल है। अच्छा बिलाल अब्बासी साहब, ये बताएं, 12 अगस्त का ये मामला है और आज 14 अगस्त है। इस दौरान में ना FIR रजिस्टर हुई, घर वालों का पुलिस के साथ क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं, इस वाले से भी बताएं। देखिए, जब ऐसा कोई वाकया होता है पुलिस, रेस्क्यू और जो इदारे हैं वो बड़े मुतहर्रिक हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं और पुलिस को जो कोई कंप्लेंट देता है तो उसके मुताबिक ही कार्रवाई करते हैं। पुलिस अज खुद जो है जो सुसाइड वगैरह हो या कोई दरिया में कूद जाए या छलांग लगा दे उसकी कार्रवाई नहीं करते जब तक कोई ऐसा सामने ना आए, किसी ने धक्का ना दिया हो या किसी ने ज़बरदस्ती उनको दरिया में ना फेंका हो। तो जो एनी शाहिदीन के उनके बयानात कलम बंद किए गए तो उसके बाद उनके जो वालिदैन थे वो पहुंचे, यकीनी तौर पर उनको पता चल गया होगा, मौके पर पहुंचे। जो बैग था उसमें से कोई ना कोई राब्ता नंबर या कोई ID कार्ड वगैरह मिला ही होगा, पता चल गया होगा। लेकिन उसके वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई करने से पुलिस को मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये एक हादसा है और उन्होंने मामले को मोस्ट प्रोबेबली दबाने की कोशिश की। अगर वो कानूनी कार्रवाई करते हैं तो फिर उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती, जो कोमल जान थी उनके मोबाइल का CDR निकालती, जो और चीज़ें थी उनका कानूनी प्रोसेस होता, जो नाश थी उसका पोस्टमार्टम होता, तो फिर ही कुछ पता चलता। लेकिन कुछ CDR वगैरह भी अभी तक सामने नहीं आया, कोई FIR भी 48 घंटे गुजर चुके हैं, कोई सामने नहीं आई। और आपको मैं बताता चलूँ कानूनी प्रोसेस कि अगर कोई कंप्लेंट देता है फिर उसके बाद FIR लॉन्च होती है, फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर खुदकशी करने वाला बंदा या बंदी बच जाता है तो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसके खिलाफ FIR लॉन्च होती है। अगर कोई खुदकशी करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, वो जिंदा बच जाता है तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च होती है। अच्छा ये बताइएगा, आप इस पर इन्वेस्टिगेट भी कर रहे होंगे क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा ये बताइएगा, पुलिस से इस मामले में आपकी क्या गुफ्तगू हुई है इस स्टोरी पर कि जो कोमल टिकटॉकर है इनके हवाले से? देखिए, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने एनी शाहिदीन के जो बयानात थे वो कलम बंद किए। उनके मुताबिक खातून ने आकर बाइक खड़ा किया, बैग बाइक के ऊपर रखा, रोड क्रॉस की और दरियाए स्वाहा में कूद पड़ी। बड़ा स्वाहा जो नाला है या दरिया है बहुत बड़ा है, उसकी गहराई भी काफ़ी है और उस दिन बारिश भी
50 ملی میٹر سے زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی اور پانی بھی بلندی پہ تھا. تو پچھلے سال ہم نے دیکھا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے سٹی کار میں والد اور بیٹی اسی دریا میں چلے گئے, نالے میں گئے اور وہی نالا آ کے دریائے سوہاں میں لگتا ہے. والد کی آج تک ناش نہیں ملی. والد کی ناش ملی, جو ڈیڈ باڈی تھی بڑے دنوں بعد ملی. پولیس وہاں پہ میں بھی جاتا رہا اور بھی جرنلسٹ جاتے رہے وہاں پہ. جب وہ ان کی جب گاڑی دریا میں گئی سوہاں میں, چھوٹے نالا کراس کر کے آئے, اس کا بمپر ملا تھا جو فضائی نگرانی تھی, ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی دیکھا جاتا رہا. کم و بیش ایک ہفتے بعد تقریباً والد کی لاش ملی تھی اور بیٹی کی لاش ابھی تک نہیں ملی. یہ اتنا گہرا نالا ہے اور اتنے اس میں پتھر بھی آتے ہیں, لاشیں نیچے بھی پھنس جاتی ہیں. آج تک وہ جو پچھلے سال واقعہ ہوا تھا, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی, وہاں سے جو لڑکی اور اس کے والد کی ڈیڈ باڈی والد کی مل گئی تھی, بیٹی کی آج تک نہیں ملی. تو اس کی جو ناش تھی 2 سے 2.5 گھنٹے بعد ریسکیو نے ریکور کر لی. بہت شکریہ آپ کا بلال بھائی صاحب کہ آپ نے اس ٹک ٹاکر کومل جان کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں. آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ کومل جان جو تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سرکاری ملازم تھی. اب یہ کس وجہ سے انہوں نے تنگ آ کر خودکشی کی, کون ان کو کس قسم کی اذیت پہنچا رہا تھا, یا مینٹلی ٹارچر تھی, یا ہم نے دیکھا اس سے پہلے آج سے تقریباً 2 ماہ قبل مونال ریسٹورنٹ ہے, وہاں سے خاتون نے چھت سے چھلانگ لگا دی, کود پڑی. جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ آن لائن ٹریڈنگ میں کافی زیادہ جو مالیت تھی, پیسے تھے, اپنے میاں کے ہار گئی تھی. لیکن اس پہ انویسٹیگیشن اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ ان کے والدین نے قانونی کارروائی کرنے سے پولیس کو منع کر دیا. اور الیکشن کمیشن کی ملازمہ اور ویڈیوز بھی آپ ان کی ٹک ٹاک پہ دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ, اپنے منہ پر یہ یا تو ماسک لگاتی تھی یا ہیلمٹ لگا کر ویڈیوز کرتی تھی. تو بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے بعد ایگزیکٹلی ان کے فیس بھی نہیں پتہ چل سکتا, کیونکہ انہوں نے یا ماسک کیا ہوتا تھا یا وہ ہیلمٹ کیا ہوتا تھا, لیکن ویڈیوز بناتی تھی بائک پہ. بہت شکریہ آپ کا بلال بھائی صاحب کہ آپ نے اس جو ہے ٹک ٹاکر جو ہے کومل, ان کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں انفارم کیا. اور اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی کہ کیونکہ یہ ایک مشکل معاملے میں ڈل چکی ہے بات کہ ایک قتل ہے یا خودکشی, اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گی آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے. ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ کو اجازت.